विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आज हम जानते हैं विद्युत धारा के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि धारा के बारे में कि धारा क्या होती है। आपने देखा होगा कि नदियों के अंदर पानी की धारा बहती रहती है। आप कभी शिवालय गए होंगे, शिव मंदिर गए होंगे, वहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है, तब दूध की धारा, पानी की धारा बहती रहती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। वो विद्युत धारा जिससे आपके घरों में बल्ब जलते हैं और आप आपके शहर या गांव में बिजली के खंभों से, तार के माध्यम से बिजली को देखते होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि जो तार होते हैं कि इसमें विद्युत धारा बह रही है तो इसमें क्या बह रहा होता है। जैसे जलधारा में जल बह रहा होता है, वैसे ही तो इसमें जो बहते रहते हैं वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, जो तार होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण ही विद्युत धारा बहती है। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो विद्युत धारा वहाँ से नहीं बहे, यानी कि उसमें से करंट प्रवाहित ना हो। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ऐसी लड़की मान सकते हैं जो घर से भाग गई हो और उसके बारे में लोगों के नेगेटिव विचार हों। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर भागता रहता है और इस पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वह भी नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। और आप उस लड़की को ऐसे मान सकते हैं कि वह काली है और लंबी भी है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। कूलम्ब हमने बनाया है, जो एक काली है और लंबी है, इन दोनों को मिलाकर के हमने कूलम्ब बनाया है। और ये क्यों से स्टार्ट होता है? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मात्रक क्या है? कूलम्ब है, और इसे क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि एक निश्चित समय के अंदर एक तार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, उसे हम बोलेंगे विद्युत धारा, कि उसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए हम कहें कि 1 सेकंड के अंदर इस तार से कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं या इस डिवाइस से कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, उसे बोलेंगे विद्युत धारा। यानी कि किसी भी तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम बोलेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड भी हम कह सकते हैं, इसका मात्रक विद्युत धारा का। तो बिजली के लिए हम अधिकतर इस तरह के सिंबल का प्रयोग करते हैं और कुछ इस तरह के सिंबल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसके अंदर जो कौन डिसाइड करेगा कि इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर इस तार से या इस डिवाइस से कितने इलेक्ट्रॉन बहे। तो इसके लिए हमने एक एम्पायर की नियुक्ति कर दी है। अब यहाँ पर हम विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एम्पायर तो क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसका नाम बदल दिया और उसका रख दिया है एम्पियर। तो इसका जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने ये कुछ आपको याद करने के लिए काली लंबी लड़की और यहाँ पे हमने एम्पायर शब्द का प्रयोग किया। ये आपको आसानी से समझाने के लिए, याद करने के लिए हमने इसका यहाँ पर प्रयोग किया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब ये मान लीजिए आपके सामने ये तार है और इसके अंदर अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब उनके पास एनर्जी कहाँ से आएगी चलने के लिए, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ताकत कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए इस तार पर क्या लगाया जाता है? वोल्टेज लगाया जाता है। जो ये वोल्टेज क्या होता है, जो तार के अंदर होता है, आपके डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, तो उनको धक्का लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो वो चलेंगे, और चलेंगे तभी तो वो इलेक्ट्रिक धारा बहेगी, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक करंट उस तार के अंदर से बहेगा। तो जो वोल्टेज होता है वो है इस तार के अंदर पड़े सुस्त इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का काम करता है, उनको ताकत देने का काम करता है। यदि वोल्टेज नहीं हो तो ये इलेक्ट्रॉन सुस्त अवस्था में पड़े रहेंगे और इसके अंदर से धारा नहीं बहेगी। मान लीजिए आपने कि पूरे घर का एक मेन स्विच है वो बंद कर देते हैं, तो आपके सारे घर के जो भी बल्ब है, स्विच हैं, जो भी पंखे हैं, सब बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि आपने उसको जो वोल्टता है वो बंद कर दी है। अब आपने वोल्टता बंद कर दी है
तो क्या किया आपने, जो भी इलेक्ट्रॉन थे उन सबको रोक दिया। अब किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं है तो आपके और सब डिवाइसें नहीं चल पाती है। आपने देखा होगा कि जो खंबे वगैरह होते हैं, पावर हाउस होता है, वहाँ पे क्या करते हैं कि बीच में लाइट कट जाती है। तो लाइट कैसे कट जाती है, तो वो क्या करते हैं, आपके जो वोल्टता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाली चीज़ है उसको बंद कर देते हैं, उसकी वो नहीं लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ के वहाँ जाम हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से प्रवाहित नहीं होता है और आपके जो भी उपकरण है वो बंद हो जाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना एक स्विच दबाया वहाँ पे, तो स्विच दबाते क्या होता है, वोल्टेज लगा दिया आपने। वोल्टेज लगाते आपके जो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन थे जो सुस्त पड़े थे वो चलने लग जाते हैं, उनको धक्का लगता है और फिर वो चलने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो उसमें से करंट प्रवाहित होने लग जाता है और वो करंट क्या है, आपके जो भी बल्ब चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, वहाँ तक वो पहुँचता है और वो बल्ब चलने लगता है, आपका पंखा चलने लगता है। लेकिन जैसे ही आप स्विच बंद कर देते हैं, आप उस वोल्टता को रोक लेते हैं, यानी कि जो धक्का देने की ताकत है इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को पावर मिल रही है, ताकत मिल रही है, बल मिल रहा है, उसको आप रोक लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ की जहाँ है वहीं रुक जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें से करंट भी नहीं बह रहा है। तो इसका मतलब करंट रुकते ही वो आप वहाँ तक बल्ब तक नहीं पहुँच पा रहा है या आपके पंखे तक वो करंट नहीं पहुँच पा रहा है, तो वो बल्ब है आपका बुझ जाता है स्विच ऑफ करते ही। यही कारण है। चलिए आगे चलते हैं। अब होता है कि मान लीजिए आपने जो वोल्टता है इसको हमने किससे डिनोट किया, V से डिनोट किया। अब आपने उसको ताकत तो दे दी। मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है, आप उसे 4 रोटी देंगे तो क्या होगा, या तो उसका पेट खराब हो जाएगा या वो बीमार हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपने वोल्टता दी है उसको, जो इलेक्ट्रॉन बहे हैं उससे उसको रोकने की भी आवश्यकता है कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कहीं आपने उसको वोल्टता तो नहीं दे रही। मान लीजिए किसी डिवाइस की कैपेसिटी 10 एम्पियर है और आप उसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वोल्टता दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वो बल्ब है जो आपका फ्यूज हो जाएगा या आपकी जो पंखे की मोटर है वो फूक जाएगी। आपने कहीं देखा होगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है, ज़्यादा होते ही वो रोक देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को पीछे से धक्का देने का काम करता है, वो जो आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है वो आपको इस इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोकता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। अब देखिए, अब किसको कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपके पास विपत्ति आ जाती है, आपके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बह रहे हैं, बहुत सारा करंट बह रहा है, अब आप फूकने वाले हैं, तो किसको याद करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो वहाँ से ओम शब्द हमने उठाया और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रतिरोध क्या करता है, जैसे आपके बांध होते हैं वहाँ के अंदर यदि मान लो प्रतिरोध नहीं हो, मान लो वहाँ पे कुछ रोकने वाला कोई नहीं हो, तो वो पानी आपके बाढ़ के रूप ले लेगा। तो इसलिए प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है, वरना काफ़ी का जान माल का नुकसान हो सकता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही हम उसके अंदर जो भी करंट है वो प्रवाहित करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, प्रतिरोध दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होती है। इससे क्या होता है, जो बल्ब है वो जलने लग जाता है, उससे हमको रोशनी मिलती है। आपका हीटर होता है उससे हमको जो भी है गर्मी मिलती है, और आपका जो पंखा होता है उससे भी हमको क्या मिलती है, हवा मिलती है। सबके अलग अलग उपयोग होते हैं। अब जो ये वोल्टता होती है, वोल्टता पीछे से धक्का दे रही है, रेजिस्टेंस आगे से उसको रोक रहा है। तो इस लड़ाई के अंदर हमारा फ़ायदा होता है। हमें कैसे फ़ायदा होता है, और ये डिपेंड करता है कि जो वोल्टता और ये रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड करती है कि वो कौन सा मटेरियल आप उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए बल्ब के अंदर जो अपन तार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टंगस्टन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो वोल्टता और रेजिस्टेंस की लड़ाई होती है आपस के अंदर, ये आग बबूला हो जाता है और ये क्या हो जाता है, रोशनी देने लगता है, लाल हो जाता है। तो इससे हमको क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। वैसे ही हीटर के अंदर आप देखेंगे उसमें नाइक्रोम का तार होता है, इससे हमको क्या मिलता है, गर्मी मिलती है, ऊष्मा मिलती है। और आप देखेंगे आपके पंखे के अंदर तांबे का तार होता है, वो क्या होता है,
सर्कल के रूप में वह इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, वह उस जो भी मोटर है उसको धक्का देता है, तो वो क्या है कि गोल गोल घूमती है, इससे सर्कल के रूप में घूमती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि जो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो करंट डिवाइस है, आपका जो तार है, उसके अंदर करंट कितना बहेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी वोल्टता पर और आपके रेजिस्टेंस पर। यदि वोल्टता ज़्यादा होगी तो आपका करंट भी ज़्यादा होगा, यानी कि जो आपका धारा है वह आपकी वोल्टता के समानुपात में, यानी कि उसके अनुपात में। वोल्टता बढ़ेगी तो धारा भी बढ़ेगी। और इसका जस्ट अपोजिट है आर, यानी कि रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध, वो उसकी धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यानी कि प्रतिरोध यदि आपने ज़्यादा लगा दिया, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉनों के आगे बैरियर लगा दिया, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहना रुक जाएंगे, तो आपकी धारा कम हो जाएगी। और आपने यदि इलेक्ट्रॉन जो भी प्रतिरोध है वो हटा दिया तो धारा अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस तरीके से अपन कहें कि मान लीजिए किसी का वोल्ट 220 है और रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 है, तो वहाँ की जो धारा हो गई वो 22 एम्पियर हो गई है। तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन हो, फॉर्मूला हो, तो आप इसके आधार पर धारा का भी आप मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।